पहचान दे सकते हैं। अब एक और है, देखिए एज टू हो गया एक्सेशन पार्ट ऑफ बुक नंबर, एक्सेशन नंबर ऑफ बुक नंबर। ये जो एक्सेशन नंबर है ये अलग से एक चैप्टर फिर बन जाता है, लेकिन उसको आपको वर्गीकरण में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा भी आपको अलग से, तो वो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में आ सकता है। एक्सेशन नंबर, क्योंकि एक्सेशन नंबर और एक्सेशन रजिस्टर किसी भी पुस्तकालय का क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड होता है। वो जिस दिन से पुस्तकालय की स्थापना हुई है उस दिन से जितना भी किताब, जितना भी बुक आया लाइब्रेरी में, उसको हम कहाँ पर एंट्री करते हैं? अपने एक्सेशन रजिस्टर में। तो एक्सेशन रजिस्टर में मान लीजिए पहली किताब आई है तो उसका एक्सेशन नंबर क्या होगा? 1। अगर वो किताब का नंबर 50 है तो वो एक्सेशन नंबर क्या हो जाएगा जी? 50। यानी कि इसके बीच में 1 2 3 4 5 करके 50 तक किताब आपकी आई हुई है। अगला साल फिर आप मान लिए 200 किताब, तो 250 हो गया। इस तरह से एक्सेशन नंबर के द्वारा भी जो है किताब को हम अलग अलग पहचान दे सकते हैं। एक ही किताब रहेगा, लेकिन मान लीजिए बाद में आया तो किताब पर जो है एक्सेशन नंबर का मुहर पड़ेगा, तो वो एक्सेशन नंबर आपका अलग अलग होता चला जाएगा। अब कहता है कि वॉल्यूम नंबर इक्वल टू वॉल्यूम नंबर। किताब कई वॉल्यूम में भी होता है, 2 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम, 10 वॉल्यूम। इसमें भी इसके आधार पर भी आप क्या करते हैं, उसको अलग पहचान दे सकते हैं, अलग जगह पर उसका प्रतिस्थापन कर सकते हैं। वॉल्यूम वाला किताब हम उसको अलग रख दिए। उसके बाद है सप्लीमेंट एस इक्वल टू सप्लीमेंट नंबर, कॉपी नंबर, और एक क्या है? क्रिटिसिज्म नंबर। क्रिटिसिज्म नंबर कि जो किताब आता है उसका बहुत सारा कॉपी आया, सप्लीमेंट भी आता है। दूसरा क्या होता है, जब किताब आप लिख दिए, वो पब्लिश हो गई, तो जो पढ़ने वाले हैं, जो मान लीजिए पुस्तकालय विज्ञान के हैं और वो इंटरेस्टेड है कि भाई देखें लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में कौन कौन किताब आया और क्या हुआ, तो वो आपकी किताब को, जो लिखी हुई किताब है, जो पब्लिश है, उसको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद उनको लगे कि इस किताब में कुछ प्लस है, कुछ माइनस है, तो क्या निकालता है? एक समीक्षात्मक अंक, आलोचनात्मक अंक। तो ये समीक्षात्मक अंक, आलोचनात्मक अंक ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपकी कमियों को निकालने के लिए ही किया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो कहीं ना कहीं से हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है। और वो जो आलोचनात्मक अंक आता है उसमें ऑथर ये लिख देता है, ऑथर आपने जो किताब लिखा है उसमें इतना पेज पर, इतना पैरा में ये अशुद्धियां रह गई हैं, कृपया इसे ठीक कर लिया जाए। तो जब हमारी किताब तो जब एक बार पब्लिश हो गया, उसके बाद तो हम उसमें छेड़छाड़ नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब उसका अगला एडिशन निकलेगा तब हम क्या करते हैं? अगला एडिशन निकाल के उसमें जो अशुद्धि है उसको हम करेक्ट कर देते हैं। तो यानी क्या हो गया कि अपनी गलती किसी इंसान को जल्दी नहीं दिखती है। हम लिखे हैं तो लिखते लिखते नियम भी है कि जब आप लिख लीजिए तो किसी दूसरे को दे दीजिए पढ़ने के लिए, तो वो जब पढ़ेगा ना तो वो आराम आराम से, चूंकि उसको सिर्फ पढ़ना है, आपको तो लिखना था। आप लिखने क्रम में 10 मटेरियल मैंने एक हचपच वाली स्थिति जो आती है पढ़ने वाले के पास, उसके पास तो ऑलरेडी वो काम करके दिया हुआ है, ठीक है ना, ऑलरेडी वो काम करके दिया हुआ है, तो उसके लिए आसान हो जाता है गलती को निकालना। और हमारे लिए फायदा क्या हो जाता है कि जो जीवन पर्यंत गलती चलता रहता उसमें हम सुधार कर लेंगे। इस तरह हम क्या देखते हैं कि बुक नंबर में डॉक्टर रंगनाथन ने ये 8 पॉइंट दिया, तो आप दीजिएगा 2 मिनट में इसको हम खत्म कर रहे हैं, आप पढ़ के इसको कम से कम 2 पेज आराम से लिख लीजिएगा कि डॉक्टर रंगनाथन ने हर एक पुस्तक को अलग अलग पहचान देने के लिए, एक स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान करने के लिए
और पुस्तकालय को कई तरह की समस्याओं से बचाने के लिए बुक नंबर का प्रावधान किया, क्योंकि ऐसे तो उन्होंने बहुत सारे नियम दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसको और क्लियर करने के लिए और एनालिटिक सिंथेटिक बनाने के लिए इसको हम क्या करते हैं कि इसमें बुक नंबर का प्रयोग किए हैं। तो इसमें आप कि इसके लिए उन्होंने क्या कि और ज्यादा मतलब समझ लीजिए कि आप बहुत ज्यादा आप नहीं समझे, लेकिन इतना तो आप समझना रहे ना, पॉइंट तो याद रहेगा ना कि एल इक्वल टू लैंग्वेज नंबर, यानी भाषा के आधार पर भी किताब को हम अलग पहचान दे सकते हैं। एफ इक्वल टू फॉर्म नंबर, क्योंकि किताब कई एक भाषाओं में छपी रहती है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी की, कुछ बार दीजिएगा एग्जाम्पल। दूसरा दीजिएगा फॉर्म नंबर, एक किताब कई एक रूप में होता है, कहानी के रूप में होता है, कविता के रूप में होता है, पोएट्री के रूप में होता है, तो हम उस आधार पर भी किताब को अलग पहचान दे देते हैं। और ईयर की किताब कई एक भिन्न भिन्न वर्षों में छपती है, 1991, 1995, 2022, 2023, इस तरह से हम क्या कहते हैं कि ईयर के आधार पर भी किताब को दे सकते हैं। किताब कई एक खंड में होता है, एक्सेशन नंबर, तो किताब जब लाइब्रेरी में आता है तो हम उसको एक अलग एक्सेशन नंबर प्रदान करते हैं और हम एक्सेशन नंबर में रजिस्टर में उसको एंट्री करते हैं। इस प्रकार हम एक्सेशन नंबर के द्वारा भी उसको अलग पहचान दे सकते हैं। और उसके बाद है किताब का ये वॉल्यूम में रहता है, तो V इक्वल टू होता है वॉल्यूम नंबर, खंड संख्या, इसके आधार पर भी किताब को हम अलग पहचान दे सकते हैं। एग्जाम्पल वॉल्यूम 1 2 3 4 5 6, जितना मन होगा अपना लिख दीजिएगा। उसी तरह दीजिएगा S इक्वल टू होता है सप्लीमेंट नंबर, किताब का सप्लीमेंट नंबर भी आता है और उसके आधार पर भी हम अलग पहचान दे सकते हैं। कॉपी नंबर के आधार पर भी हम पहचान दे सकते हैं और उसका जो है समीक्षात्मक अंक जो आता है उसके आधार पर भी हम किताब को अलग पहचान दे सकते हैं और किताब में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं, उसकी अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। ये हो गया बुक नंबर। अब आप एक देख लीजिएगा ध्यान से, और ये जो यूनिट 3 था इसको बहुत ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो हम बताए हैं आपको उसका डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, पॉइंट वाइज दिया हुआ है। अब आप देखिए कलेक्शन नंबर, कभी कभी क्या होता है कि क्लास नंबर और बुक नंबर के द्वारा भी कुछ जो पुस्तक होती है उसका क्या जगह होगा वो दिखाना जो है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। मान लीजिए कि हमारे यहाँ 100 किताब आई, उसमें हमने 10 रख लिया अपने HOD के लिए, HOD रख लिया, उसमें अलग कर दिया गया कि HOD के पास जो लेक्चरर आएंगे पढ़ाने के लिए आएंगे तो उनको भी चाहिए होगा मटेरियल, जब तक उनको नहीं मिलेगा तब तक वो पढ़ाएंगे कैसे? वो क्या पता है कि आपको क्या पढ़ाना है, क्या सिलेबस है। ऐसे तो जो क्लासिफिकेशन का रहेगा वो कॉमन पढ़ा के वो आपको चले जाएंगे। तो होता है क्या कि HOD के पास भी कुछ किताब को रख दिया है, अब उसको कैसे अलग लोग, क्योंकि कॉल नंबर के द्वारा ही तो किताब को हम अलग पहचान देते हैं। ये कॉल नंबर पहले बनाएंगे और कैटलॉग कार्ड में जब हम बनाएंगे तो बाईं ओर हम कॉल नंबर ही लिखते हैं, तो पहले लिखते हैं क्लास नंबर, उसके नीचे बुक नंबर, तब लिखते हैं कलेक्शन नंबर। तो क्लास नंबर और बुक नंबर सब जगह होगा आपको, लेकिन कलेक्शन नंबर या मिलेगा जरूरत पड़ने पर उसको यूज किया जाता है। तो वहां पर हम लोग क्या लिख देते हैं क्लास नंबर। मान लीजिए कि हमारा लाइब्रेरी साइंस की किताब, तो उसका क्लास नंबर है 20, बुक नंबर तो ई के द्वारा भी दे सकते हैं, छपा है किताब 1994 में, तो पहले लिखेंगे ऊपर 020, उसके बाद लिखेंगे 1994, उसके नीचे लिखेंगे HOD। तो ये क्या हो गया, बाईं ओर जो 3 हम जो लिखे क्लास नंबर, बुक नंबर, कॉल नंबर, उसी से वो कार्ड जैसे निकलेगा कैटलॉगर, तो वो किताब आपको इशू नहीं करेगा, बोला नहीं ये किताब HOD के लिए है, पता ये किताब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर साफ साफ उसी 3 लाइन में वो दर्शा दिया गया है, ये HOD के लिए है, ये चिल्ड्रन के लिए है, ये ब्लाइंड के लिए है। हम क्या किए हैं, कुछ किताब को स्पेसिफाई कर दिए हैं, ये उसी को जाएगा, जनरल को नहीं जाएगा।
तो वहां पर आप क्या कीजिएगा, उस समय जो अथॉरिटी है उससे तो हम पूछने नहीं जाएंगे ना कि हम ये किताब इशू करें कि नहीं करें। हम मेरा तो जो कटला कार्ड बना है से ये निकल के आ गया। तो यहाँ देखिएगा तो क्या दे रहा है कि जो बनाया है 5 पॉइंट दिया गया है इसमें। एक क्या दे रहा है, छोटे आकार का जो बुक होगा। दूसरा क्या होगा, जो जनरल साइज होता है, एक होगा छोटा आकार, पॉकेट डिक्शनरी सब होता है ना, पॉकेट डिक्शनरी छोटा, तो उसको अगर क्या कीजिएगा कि बड़ा वाले में मिला दीजिएगा सेल पर, क्या होगा, एक गिरेगा एक पीछे जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। यानी छोटे आकार वाले को क्या कीजिएगा, आप उस तरह से दीजिएगा कि ये किताब जो है छोटा साइज है, नॉर्मल साइज नहीं है। तो माना एक हो गया क्या कि छोटा आकार का, एक हो गया बड़ा आकार का, और एक हो गया एबनॉर्मल साइज। छोटा आकार, बड़ा आकार, एबनॉर्मल साइज। और एक देख लीजिए क्या है, किताब फटा हुआ किताब, उसका 10 पेज फट गया है। और एक क्या है, कुछ रखा गया है, हाँ, रीडिंग रूम में रख दिया गया है। 100 किताब मंगाए हैं, 40 किताब हम रीडिंग रूम में डाल दिया कि जो मेरा जो रीडर आएगा दिन में पढ़ने के लिए, मेरा जो मेंबर होगा लाइब्रेरी का, और वो रीडिंग रूम में पढ़ने के लिए आएंगे, हम क्या करेंगे, उस किताब को रीडिंग रूम में रखते हैं ले जाके, वो किताब रीडिंग रूम में चली जाती है, वहाँ जो पाठक आएंगे उसको पढ़ेंगे वो। नमस्कार सर, मैं HDFC बैंक के हिसाब से रिगार्डिंग कॉल किए हैं सर। बिजनेस लोन की आवश्यकता होगी सर आपको? हेलो पूर्वा रानी, म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए। तो आप लोगों को कुछ नहीं डिस्टर्ब चल रहा है, सॉरी म्यूट कीजिए। ऐसे ही आप लोगों का दिक्कत हो रहा है, कुछ पढ़ा नहीं दीजिएगा क्या। तो देखिए कलेक्शन नंबर में अगर किताब छोटा का है तो क्लास नंबर के बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बुक नंबर। तो बुक नंबर को अंडरलाइन कर देंगे, क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे नीचे से। अब वो सामान्य आकार से बड़ा है, अब क्या करेंगे जी कि उसके ऊपर लाइन अंडरलाइन करेंगे। छोटा होगा तो क्लास नंबर के नीचे अंडरलाइन करेंगे, बड़ा होगा तो क्लास नंबर के ऊपर अंडरलाइन करेंगे, और अगर एबनॉर्मल साइज का होगा तो ऊपर और नीचे दोनों अंडरलाइन करेंगे। और अगर फटा हुआ किताब होगा तो बुक नंबर को गोल घेरा देके, गोल घेरा देंगे, उसको घेर देंगे। अगर रीडिंग रूम में रखने वाला हुआ तो क्लास नंबर के नीचे लिखेंगे, क्लास नंबर और बुक नंबर के नीचे RR लिख देंगे, रीडिंग रूम का होगा तो। अगर HOD के रूम का होगा तो क्लास नंबर के नीचे, बुक नंबर के नीचे HOD लिख देंगे, चाइल्ड का होगा तो CHI लिख देंगे। इस तरह से क्या होगा कि आपका वो जो कार्ड बना है उसके आधार पर ये काम आपका हो जाएगा। और सारा का सारा एग्जाम किसी डिपार्टमेंट के लिए मान लीजिए दिया हुआ है, अब डिपार्टमेंट वाइज भी अलग करता है। अगर मान लीजिए इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के लिए है तो पहले क्लास क्या है, तो क्या करना है? देखिए छोटा अगर होगा तो क्लास नंबर को नीचे से अंडरलाइन कर दीजिए, बड़ा होगा तो ऊपर से कर दीजिएगा, एबनॉर्मल साइज का होगा ऊपर नीचे दोनों कर दीजिएगा, फटा हुआ होगा तो गोल घेरा मतलब सर्किल कर दीजिएगा। रीडिंग रूम होगा तो क्लास नंबर के नीचे RR लिख दीजिएगा,
अगर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का होगा, अगर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का होगा, एक्स डी लिख दीजिएगा। एक्स बना होता है इकोनॉमिक्स। क्लासिफिकेशन में इकोनॉमिक्स को एक्स नंबर प्रदान किया गया है। इस तरह से आप क्या होता है कि तभी देखते हैं आप कि पुस्तकालय में इसी टेक्निक के द्वारा जो किताब को अरेंज किया जाता है, वहां पर किसी तरह की अस्त व्यवस्था नहीं आती है। ना तो काम करने वाले को आती है, ना तो काम करने वाले को आता है, यानी कि स्टाफ। हम आप कैटलॉगर हो या क्लासिफाइड हो कोई। हाँ बोलिए। एक बार फिर से बोल दीजिए मैम, आवाज आपका बहुत कट रहा था। तो कट रहा है ना बाबू। तो ये है पेज नंबर 52 में, पेज नंबर 52 में है, ठीक है। ओके मैम, ओके मैम। तो वहां पर ना जाइएगा ना, 5 मिनट आपको पढ़ने में लगेगा। एकदम लिखा 1 2 3 4 5 6 7 करके लिखा हुआ है। यस मैम। कुछ तो आपको अभी याद होगा, छोटा साइज, बड़ा साइज, एबनॉर्मल साइज, फटा हुआ, रीडिंग रूम, किसी स्पेशल डिपार्टमेंट का, किसी सब्जेक्ट का स्पेशल डिपार्टमेंट का। मान लीजिए लाइब्रेरी साइंस का रहेगा, मान लीजिए, तो क्या लिख देंगे हम 2D, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस का नंबर 2 है कोलन क्लासिफिकेशन, ठीक है। से आपको आपका काम आसान हो जाएगा। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, ये बहुत आपका इम्पोर्टेंट है, यूनिट 3 भी। अब हम देख लेते हैं आपका कि कौन हमको आता है। अब देखिए यूनिट के बाद एक सेकंड, यूनिट 3 के बाद एक देख लीजिए, यूनिट 6, म्यूट कीजिए। यूनिट 6, यूनिट 6 और समय शायद समाप्त हो जाएगा 10 मिनट के बाद। सुन लीजिए मेरी बात, हम कहना क्या चाह रहे हैं। समाप्त हो जाएगा, जिनका क्लास होगा वो आ जाएंगे, लेकिन सैटरडे वाला क्लास मेरा छूट गया था। आज हम कोऑर्डिनेटर से बात कर लेते हैं, अगर वो एग्री हुए तो जो वो 2 घंटे का क्लास आपका छूटा हुआ है, अब 15 तक ही रहेगा खुला हुआ यहाँ का ऑनलाइन, 16 तक। अगर इस बीच में वो हमको परमिट कर दिए तो हम वो क्लास आपको ले लेंगे। 15 को आपका समाप्त हो जा रहा है। 15 को ये काउंसलिंग समाप्त हो जा रहा है आपका। तो इस बीच में मान लीजिए आपका 12 बजे से होता है, 12 से स्टार्ट होता है। अगर हमको वो 10 से 12 परमिट कर देते हैं तो हम आपको इसी तैयारी में रहिएगा। जी बिल्कुल मैम। ओके मैम, आप लोगों के लिए प्लीज आप कोशिश कीजिएगा मैम। हाँ, और अनाउंस हो भी जाएगा। अगर हमको परमिशन मिल गया तो ये अनाउंस हो जाएगा, क्योंकि तो ऑनलाइन है मैम, आप कीजिएगा प्लीज। हाँ, तो हम ये क्लास ले लेंगे, क्योंकि मुझे खुद लग रहा है टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपका नहीं हो पाया था। तो हमको लग भी रहा है कि आखिर कितना जल्दी भागेगा कोई, बोलिए। थोड़ा ठाड़ के ही हम आपको ले जाएंगे इस पर। तो खैर, हम जब शुरू कर रहे हैं, देखिए आपका क्लास अभी चलता रहेगा, ठीक है। और हम इसी बीच कोऑर्डिनेटर से बात करके और हम भरसक कोशिश करेंगे कि हम आपको यस नो कर दें, ठीक है। थैंक यू एग्जामिनेशन टाइम में जो आंसर शीट है मैम, वो उसमें क्या लिखे, कैसे किस तरीके से लिखे कि नंबर अच्छा मिले। हाँ, नंबर अच्छा मिले। हाँ, कैसे लिखे मैम, सजेशन देखिए सजेशन, एक सजेशन सुन लीजिए। आप लोग के साथ एक प्लस पॉइंट है कि सभी पेपर में असाइनमेंट है 20 नंबर का। 20 नंबर का असाइनमेंट है, मालूम है ना सबको? जी मैम। जी मैम। उस असाइनमेंट को तैयार करने में, चूंकि वो घर से बनाना है आपको, किताब देख के और जो मटेरियल है सब सब्जेक्ट का मटेरियल, उस असाइनमेंट को तैयार करने के लिए काफी है, काफी है। उसमें कंजूसी नहीं कीजिएगा, साफ साफ खूब बढ़िया से, जितना बढ़िया से आप लिख सकते हैं
कॉपी का पेज भी कम नहीं रहता है। आप आराम से उसको तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। दूसरा, और पेपर में 3 क्वेश्चन असाइनमेंट में दिया रहता है, आपको बनाना होता है 2। तो वो जो 3 क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3 क्वेश्चन में 1.5 क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में जरूरी ही आता है, ये भी आप रख लीजिए ध्यान से। दूसरा क्या है, 3 क्वेश्चन आप फर्स्ट क्लास लिख दिए हैं और 2 ये क्वेश्चन शायद समय की वजह से आप न लिख पाए हो, मान लीजिए, तो क्या होगा कि छोड़िएगा नहीं, कुछ तो कंसेप्ट होगा वो आप लिख दीजिएगा। लेकिन ये गलती आप कभी मत कीजिएगा कि बहुत लिखने के चक्कर में, मान लिया आपको आ रहा है 5 तो आप 5 लिखिएगा, बहुत लिखने के चक्कर में 2 को इग्नोर मत कीजिएगा, बराबर बराबर ही दीजिएगा। तीसरा क्या है कि कुछ कुछ तो जो चैप्टर है, जैसे इसमें था आपको यूनिट 1 से तो आपको आना, यूनिट 1 और 2 से तो आना ही आना है। तो यूनिट 1 में जो है वही 2 में है, उसमें ही बता रहा है कि पुस्तकालय वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण क्या है, जो भी है। लेकिन ये दोनों का अगर रीडिंग भी लगा लीजिएगा ना, आप पॉइंट साथ में रख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। कॉल नंबर में जैसा कि हम बोले आपको क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर, तो यूनिट 2 में पूरा उसका डिटेल दिया हुआ है। और जो हम बोले आपको LFYAB SCCR जो है, उसको 4-4 लाइन भी, खाली 2-2 लाइन भी अगर आप डिटेल कर दीजिएगा आपको नंबर अच्छा आएगा। वहाँ एग्जामिनर ये नहीं देख रहा है कि आप 10 पेज लिख रहे हैं एक में, टू द पॉइंट तो वो लिखेगा। क्लास कलेक्शन नंबर है, इम्पोर्टेंट है। कलेक्शन नंबर में भी जो भी पॉइंट है आपका 6, 7, 8 वो पॉइंट रखिएगा। यही ना था छोटा साइज, बड़ा साइज, एबनॉर्मल साइज, फटा हुआ, रीडिंग रूम, टेक्स्ट बुक, 5-6 जो मोटा मोटी याद है ये लिख दीजिएगा वहां पर। इस तरह से क्या होता है, इस तरह से आप क्या कीजिए कि उसको लीजिए। अब हम सुनिए, भरसक कोशिश कर रहे हैं कि हम क्लास अपना बढ़वा लें, नहीं तो फिर देखते हैं ये प्रैक्टिकल में आगे का आगे देखते हैं कि क्या है, फिर करते हैं, भरसक कोशिश करते हैं। अभी जो नोटेशन आ रहा है मैम, नोटेशन सुन लीजिए 5 मिनट। हाँ हाँ, तो नोटेशन आप सुन लीजिए ना 5 मिनट। नोटेशन आप कहानी के रूप में सुन लीजिए, किस्सा कहानी के रूप में सुन लीजिए, बस जो बोल रहे हैं खाली सुन लीजिए उसको। आप कहिए कि अंकन यूनिट क्या था, यूनिट देख लीजिएगा। वो क्या है, अंकन क्या है, एक सिंबल है, चिन्ह है, प्रतीक है। क्या है नोटेशन, सिंबल है, चिन्ह है, प्रतीक है। और इसको भी हम जीवन पर्यंत यूज करते आते हैं। बचपन से ही जब हम पढ़ते हैं क्लास में तो क्या कहता है हमको कि ये सिंबल लिखा है, बहुत जोर से बोलने का है, धीरे बोलो, सिंबल ही है, तो हम धीरे बोलने लगते हैं। कहता जोर से बोलो, आप जोर से बोलते हैं, क्या है, सिंबल ही है। ये बचपन में तो आपको जो सिखाया गया, जो सुने एक्टिविटी से। दूसरा, नोटेशन का प्रयोग हम अपने बचपन से ही करते चले आए, जब से हम पढ़ रहे थे तभी से करते चले आए। जैसे प्लस, माइनस, इक्वल टू, डिवाइड, सब क्या है, सिंबल है। फुल स्टॉप, कॉमा, कोलन, सब क्या है, सिंबल है। जैसे ही आप हम लिख रहे हैं तो कहता है कि फुल स्टॉप, तो हम फुल स्टॉप का चिन्ह देते हैं। कहता है अर्ध विराम, तो आप अर्ध विराम देते हैं। हम बोलेंगे 2+2, तो बीच में जो प्लस का साइन है, क्वेश्चन आ गया 2+2, 2 - 2, 2 × 2, 2 डिवाइडेड बाय 2। बीच में जो प्लस का साइन, माइनस का साइन, डिवाइड का साइन, इसके आधार पर आप क्या करते हैं, 2+2 तो आप उसको जोड़ देते हैं, 2 - 2 आप उसको घटा देते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 2 आप डिवाइड कर देते हैं। और आप रोज क्या है, कंप्यूटर यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, इसमें जो है मेनू क्या सिंबल बना हुआ है, व्हाट्सएप का बना, क्या बात है। तो क्या है कि उस आधार पर यहाँ पर क्या है,
कि जो सिंबल बना हुआ है, फेसबुक का बना हुआ है, व्हाट्सएप का बना हुआ है, इंस्टाग्राम का बना हुआ है, जहां आपको जाना होता है आप क्या करते हैं, वहां पर टच करते हैं और वहां चले जाते हैं। कंप्यूटर में भी क्या है, आपको नेट पर जाना है, आपको कलर करना है, आपको जो भी करना है, सारा का सिंबल बना हुआ है, और आप वहाँ उसके आधार पर आप क्या करते हैं कि अपना नमस्कार। हाँ 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 हाँ, वो सर आप ही का है क्या? अच्छा वो, अच्छा अच्छा, हाँ। इस तरह से हम अब हो गया क्या कि नोटेशन समझ गए कि चिन्ह है, प्रतीक है, और ये हमारे जीवन को सरल करता है। उसी तरह से पुस्तकालय को भी सरल करता है, पुस्तकालय के कार्य को भी सरल करता है, किताब के व्यवस्थापन में भी सरल करता है। अब एक और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, कहेगा आपको कि नोटेशन कितने तरह का है, नोटेशन का टाइप क्या है। तो नोटेशन दो तरह का होता है, मिक्स्ड नोटेशन और प्योर नोटेशन। आप लिखिएगा वहां पर कि अंकन दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, मिश्रित अंकन और शुद्ध अंकन। मिक्स्ड नोटेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोलन क्लासिफिकेशन, क्योंकि कोलन क्लासिफिकेशन में मेन क्लास को कई एक भाग में डिवाइड किया गया है, ए टू जेड किया गया है, स्मॉल ए टू जेड किया गया है, 0 to 9 किया गया है। इस तरह से हम क्या देखते हैं, उसमें कई एक कनेक्टिंग सिंबल को भी यूज किया गया है, कॉमा है, सेमीकोलन है, कोलन है, डेल्टा है, सिग्मा है, बैकवर्ड एरो, फॉरवर्ड एरो, ब्रैकेट आदि आदि कई एक चिन्ह उसमें दिया हुआ है, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मिक्स नोटेशन कहते हैं। और डीडीसी का जो है, वो जो एग्जांपल है उसका, वो क्या है, प्योर नोटेशन का सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो डीबी डेसिमल क्लासिफिकेशन है, क्योंकि मेलविल डीबी ने जो है पूरे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को 10 मेन मुख्य वर्ग में बांटा है। क्या बांटा है? 10, वो है 000 से लेके 999 तक, पूरे विषय को 10 भाग में। फिर उसका जो क्या किए हैं कि उसको और थोड़ा सा अलग करने के लिए सबका 10-10 भाग किए हैं। 10 मेन क्लास इंटू 10 इक्वल टू 100 सब डिविजन, और 100 इंटू 10 इक्वल टू 1000 सेक्शन। तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि एक ही दिया गया है, न्यू इंडो अरेबिक चिन्ह यूज किया गया है 000 के 999 यानी 0 से 9, और डिसिमल चिन्ह प्रयोग किया गया है, मात्र एक ही कनेक्टिंग सिंबल यूज किया गया है, और वो क्या है, डिसिमल। इसलिए, और वो जो डिसिमल का प्रयोग होता है वो होता है कब, 3 डिजिट्स के बाद, 3 डिजिट्स के बाद होता है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि नोटेशन जो है जीवन को सरल बनाता है, पुस्तकालय विज्ञान को सरल बनाता है, पुस्तकालय में काम करने वाले कर्मचारियों, सारा कुछ जो आप व्यवस्थित देख रहे हैं उसके आधार पर हम करते हैं, और उसी के आधार पर हम जो रीडर है, रीडर आपको बताए हैं कई तरह के होंगे, अपना हम उनसे अपना करते रहते हैं सारा काम। तो नोटेशन भी आप देख लीजिएगा, और टाइम शायद हो चुका है तो नेक्स्ट के लिए हम छोड़ दे रहे हैं, और आधे घंटे में हम 7 और 8 में आपको, और अभी देखिए क्लास तो ले ही लेंगे, लेकिन देखिए क्या है, क्लासेस। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हेलो, हेलो, आपका हाँ, बोलिए। हेडफोन ठीक नहीं है, आप चेंज करो। different modes of formation of subject. हाँ, हेलो 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 Hello, ma'am. अरे हेडफोन Formation of subject. मैम चली गई, आपका हेडफोन हटाओ। आप बात करते रहो, हेडफोन आपका अच्छा नहीं है, सही नहीं, एक बार भी शांत नहीं रहता है। उसका हवा जाता है। हेडफोन ये ठीक नहीं, आवाज ही नहीं आ रहा। रिंकी बोल रहे हो क्या? मतलब नहीं, म्यूट नहीं कर रही है, उनका दम